हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे से होगे सब। आज हम हिंदी विषय के साथ फिर से हमारी जो कविता नंबर 2 है, जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेनी है। पिछले टास्क के अंदर हमने देखा था कि तब याद तुम्हारी आती है इस कवि के लेखक, इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी है। उनका हमने थोड़ा सा परिचय लिया था। उनके पिता का नाम राम नरेश रामदत्त त्रिपाठी, ये उनका पूरा नाम है। उनका जन्म 4/3/1879 के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनकी मुख्य साहित्य कृतियों के अंदर हमने देखा था मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी एवं कविता कौमुदिनी के 7 जो बड़े विशाल भाग थे, उसकी रचना उसकी काव्य कृतियों के अंदर उन्होंने की हुई है। फिर उनके उपन्यास देखे हुए थे वीरांगना, वीरबाल और मारवाड़ी। फिर हमने देखा था उसको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था, तो हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। रामनरेश त्रिपाठी के निधन के बाद उनके ही जिले सुल्तानपुर के अंदर उनका एक सभागार बनाया गया है। उस सभागार का नाम पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार रखा हुआ है, जिसके अंदर उनके जीवन की स्मृतियां, उसकी यादें अंकित की गई है। उसका एक, जैसे कि हम म्यूजियम कहते हैं, उसी प्रकार का ये जो सभागार है वो बनाया गया है। फिर हिंदी साहित्य भाषा के अंदर उनको पूर्व युग छायावाद युग के कवि माने गए हैं। उनकी एक प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां थी मित्र, जिसका नाम था हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये उनकी प्रसिद्ध हुई काव्य पंक्ति है। उनके पिता रामदत्त हमारी भारतीय सेना के अंदर सूबेदार के पद के ऊपर विराजमान थे, यानी कि उस स्थान को उन्होंने बड़ा ही अपने अनुभव और कार्य से सराहाया था, उजागर किया था। और रामनरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता के अंदर प्रकृति के जो कुछ तत्व है, उसके जो कण कण है, उसके अंदर ईश्वर है, और इस ईश्वर ने ही इस सभी जो चीज है, पंछी है, सूर्य है, गौरैया है, वर्षा है, सुबह का वातावरण जो है, उसकी रचना करने वाला है। तो जब ये सब वो देखते हैं, तब कवि को ईश्वर यानी कि इसके सर्जनहार, यानी कि इसके बनाने वाला, इसकी रचना करने वाला जो ईश्वर है, उसकी याद आती है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने इसी ईश्वर को महान कलाकार के साथ उनके गणना उसके साथ की हुई है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने ईश्वर को महान कलाकार बताया है। तो आज हम इस कविता का गान करेंगे। इसका जो प्रकृति रूपी रसपान है वो हमें आज करना है, यानी कि इसकी जो समझ है, काव्य के अंदर जो बोल है, काव्य के दिए अंदर जो उसकी पंक्तियां हैं, उसके अंदर के शब्द है, उसको आज समझने का प्रयत्न करेंगे। और जो बहुत ही शुभ वातावरण का अनोखा वर्णन है वो हम देखेंगे। आज के ताश के अंदर ये सब हमें देखना है। तो आइए, पहले कविता का गान आपको सुनना है। आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक होगी, उसके अंदर एक एक पंक्ति को आपको देखना है और सुनना है। मैं यहां से आपको इस पंक्ति को गाकर सुनाने वाला हूं, तो पंक्ति के अंदर आपको ध्यान देना है। तो आइए सुनिए।
तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं बिजली चम चम कर जाती हैं। जब छम छम बूंदे गिरती हैं बिजली चम चम कर जाती हैं। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है। तो बाल मित्रों, यह थी कविता जब याद तुम्हारी आती है का राग। तो यह राग आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आपको अब मेरे साथ एक बार पाठ्य पुस्तक के अंदर पंक्तियों को देख देख कर गुनगुनाना है और गाना है। तो आइए चलिए फिर से एक बार समूह के अंदर गान करते हैं। आपको यहाँ आपके सामने पाठ्य पुस्तक होगी, आपको मेरे साथ एक बार फिर दोहराना है इस कविता को। तो आइए शुरू करते हैं कविता जब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। हे खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में
जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो बाल मित्रों, आपको मेरे साथ गाना बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आगे इस कविता की जो समझ है, ये कविता के शब्द क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के अंदर क्या कहा गया है, उसके बारे में हम समझना जो है वो शुरू करते हैं। तो आइए देखिए पहली पंक्ति, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो यहाँ पे सुबह के प्रकृति का वर्णन है कि अपने घोंसलों में से उठकर सुबह भोर में, सुबह यानी कि भोर में, यहां हम शब्द के शब्दार्थ लिखेंगे और यही शब्दार्थ आप अपनी कॉपी के अंदर भी लिखेंगे। तो इसकी जो कॉपी के अंदर जो नोंद है वो आपको करनी है। यहां पहला शब्द दिया गया है बहुत सुबह यानी कि भोर में, सुबह यानी कि भोर में, पहला शब्द है सुबह यानी कि भोर में, प्रातः काल या तो फिर प्रभात। तो प्रातः काल के अंदर जब चिड़िया, चिड़िया यानी कि पंछी या तो फिर गौरैया, चिड़िया का एक दूसरा नाम है चिड़िया। चिड़िया कैसे कहते हैं गौरैया को, गौरैया। तो ये जो गौरैया है, ये गौरैया, गौरैया नहीं पर गौरैया, गौरैया। तो ये जो गौरैया है वो चिड़िया, गौरैया मतलब कि चिड़िया जो है वो सुबह उठती है, पंछी तो सुबह में उठती है और खुशी के यानी कि आनंद के, उत्साह के कुछ गीत गुनगुनाती है। जैसे कि हम यहां देखते हैं ये कुछ एक वृक्ष है, एक वृक्ष के ऊपर देखिए हम यहां एक पंछी, तो यही पंछी बहुत सुबह के अंदर उठता है और फिर उठकर फिर क्या करता है, ये उड़ने लगता है और ये उड़ते उड़ते ही क्या करता है, खुशी के गीत गाता है। क्या करता है, खुशी के गीत गाने लगता है। तो यही पंछी जो है वो अपने घरोंदों में से यानी कि ये पंछी जो है इसने जो बनाया हुआ अपना घोंसला यानी कि इस घोंसले में से, घरौंदे में से उठकर जब वो जाता है, इसको कहते हैं हम
घोंसला। तो ये जो घोंसला है उसमें से निकलकर उड़कर सुबह में प्रातःकाल के अंदर खुशियों के गीत गाता है बच्चों। ये क्या करता है? खुशियों के गीत गाता है। और चिड़िया भोर में जल्दी उठ जाती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया जो है वो भोर में जल्दी उठकर इसी तरह के यानी कि चौचहाना, गीत गाने का मतलब है उसका चौचहाना, वो चौचहाने लगती है। यही जो चिड़िया है वो सुबह उठकर चहचहाती, उसका जो चौचहाना है, उसकी जो बोली है उसको कहते हैं चौचहाना। तो ये चौचहाने लगती है, चौचहाती है चिड़िया, और इसको कहते हैं खुशियों के गीत गाना, यानी कि आनंद के जो गीत है वो गाती है। और इसी तरह प्रकृति का एक दूसरा तत्व है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो कलिया यानी कि जो बंद है फूल, वो यहां पे हम इसका चित्र देखते हैं। तो ये जो बंद फूल है इसको कहते हैं कलिया। ये जो है इसको क्या कहते हैं? कलिया। अब कलिया यानी कि इसकी जो अपनी बंद पंखुड़ियां हैं, इसको इस ये जब खुलती है तो इसको खुल जाती है, इसको बंद होता है तो उसको कली कहते हैं। जब ये अपनी कली यानी कि इसके जो बंद फूल है उसको कली कहते हैं। जब ये खुलता है तो उसी को क्या कहते हैं? पंखुड़िया। क्या कहते हैं बाल मित्रों? पंखुड़िया। तो वो अपनी पंखुड़ियों को खोल देती है, यानी कि उसको दरवाजा खोलना कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ कली के रूप में है, हम पंखुड़ी के रूप में भी एक चित्र देखते आइए। तो जब ये अपना मुख खोलता है तो कुछ इस प्रकार का ये फूल जो है वो खिलने लगता है। तो बस बाल मित्रों, इसे कहते हैं हंसना। इसे कहते हैं अपने दरवाजे खोलना। दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। मुस्काने का मतलब है हंसना। क्या करती है? मुस्कुराती है। कली, कली यानी कि फूल का, कली यानी कि क्या? फूल का खिलने पर पहला उसका रूप। कली यानी कि क्या? फूल जो होता है, फूल का खिलने, फूल का खिलने पर, खिलने के पहले, खिलने के पहले जो, खिलने के पहले का रूप, यानी कि जो बंद है, ये क्या है? फूल का खिलने के पहले का रूप, यानी कि इसको कहते हैं कली। फिर वो अपने दरवाजे खुल देती है तो इसको कहते हैं पंखुड़िया। तो ये क्या हुई? ये कली है। ये क्या है? ये आपकी कली है। और जो ये दिखा रही है ये उसका पंखुड़िया है, वो खोल देती है तो मानो कि दुनिया के ऊपर हंस रही हो। क्या कर रही हो? ये जब दरवाजे खोलती है, पंखुड़ियों के दरवाजे खोलती है। दरवाजा यानी कि हमारे जो घर के अंदर हमें प्रवेश आने जाने के लिए खोलते हैं उसे दरवाजा बोलते हैं। तो उसी तरह इसकी बंद फूल की जो पंखुड़िया है वो खोलती है दरवाजे, और फिर दुनिया पर हंसने लगती है, यानी कि मुस्कुराती हो ऐसा लगता है। तो कवि कहते हैं आगे, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है।
अब जब हम अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे खोलते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है बाहर की, अपने घर के दरवाजे खोले तो बाहर की जो खुशनुमा वातावरण है, वो खुशनुमा वातावरण मानो कि हमारे घर में दौड़ कर आ रहा हो। हमने जब दरवाजा खोला तो बाहर से क्या आती है, ठंडी हवा सीधी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो ये जो खुशनुमा वातावरण है वो दौड़कर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तब हे सृजनहार, हे इस सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, सृजनहार यानी कि यहाँ पे प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सृजनहार यानी कि सृजन करने वाला, सृष्टि का सृजनहार। उससे पहले हमने एक खुशबू यानी कि सुगंध, खुशबू, सुगंध या तो फिर महक। आगे देखिए तो एक है लहर, तो तरंग, लहर मतलब तरंग। फिर इसके बाद एक है सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला, सृजनहार यानी कि सृष्टि, यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला। और प्रभु, एक है शब्द प्रभु यानी कि भगवान। हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, ये सब देख देख कर चिड़िया जब उठकर खुशी के गीत गाती है, इस कलियों को जब खुशी भरे पंखुड़ियों को फैलाकर जब उसके दरवाजे खोलती है तब, और जब हमारे घर के अंदर बाहर से जो लहर है, तरंगे है, वो हमारे घर में दौड़ती है, तब हे ईश्वर हमें याद तुम्हारी आती है। आगे देखे, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। अब छमछम बूंदे कब गिरती है, वर्षा के अंदर। तो ये बादल है, इस बादल के अंदर से जब छमछम जो है वो बूंदे क्या होती है, गिरती है। हाँ, बारिश की छमछम बूंदे गिरती है, इसे क्या कहते हैं, बारिश। तो बारिश की जब छमछम बूंदे गिरती है, हाँ, तब बिजली चमचम कर जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ ऐसे बिजली होती है बादलों के अंदर, हाँ, तो ये चमचम कर जाती है। इस बिजली को क्या कहते हैं, विद्युत। बिजली को क्या कहते हैं, विद्युत। यहां लिखते हैं बिजली यानी कि विद्युत, इसको कहते हैं विद्युत। तो वो उत्पन्न होती है तब चमचम करती है। ये जो बूंदे है इसको क्या कहते हैं, बारिश की बूंदे। बूंद एक नहीं होती है, ज्यादा होती है, इसलिए बूंदे कहा। क्या कहा, बूंदे। ये बारिश की बूंदे है, तब वो हे सृजनहार, तब क्या होता है, बारिश होती है। फिर मैदानों के अंदर हरी घास उगती है। इसके लिए कवि क्या कहता है, तो मैदानों में, बागों में जब हरियाली लहराती है, इसके कारण बड़े बड़े मैदानों के अंदर, बड़े इस वन बागों के अंदर यानी कि बगीचे के अंदर, जंगल के अंदर जब इसी तरह की हरियाली यानी कि हरियाली लहराती है, लहराना यानी कि झोंक उठती है, वो हवा के साथ साथ क्या करती है, लहराती है। खेतों के अंदर हमने देखा होगा बच्चों, तो खेतों के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े मैदान होते हैं, तो यहाँ क्या उगने लगती है, ऐसी घास। तो बस उसी की बात करते हैं ये जो हरी हरी घास उगती है बच्चों, यहाँ ये हरी हरी घास, हरी घास। तो यहाँ हरी घास की बात की गई है। जब मैदानों के अंदर, वन बागों में, बगीचों में, जंगलों में यहाँ क्या होती है, हरियाली लहरा जाती है, यानी कि हरे हरे खेत भर जाते हैं, हरा भरा हो जाता है। हरियाली यानी कि हरा भरा।
हरियाली यानी कि हरा भरा। तो ये जो हरा भरा है वो खेत हो जाता है, लगने लगता है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हा? जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती को ढोकर लाती है, मस्ती यानी कि आनंद का जो बोझ है वो अपने ऊपर उठाकर लाती है। हाँ, हमें आनंदित कर देती है, हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित कर देती है बच्चों। ठंडी ठंडी हवा जब आती है, हाँ, तब इस ठंडे ठंडे मौसम के अंदर हमारे जो विचार होते हैं वो भी इतने ही खूबसूरत होते हैं और इतने ही अच्छे होते हैं। जिस प्रकार का खुशनुमा वातावरण, उसी प्रकार के खुशनुमा विचार। जब वर्षा की बूंदें छमछम गिरती है तो उसके ऊपर कहा गया है, जब बारिश आती है तो हम क्या कहते हैं? नाचू मैं आज छम 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 छम। ये जो कड़ी है वो क्या कहती है कि आज बारिश हुई है, पहली बारिश हुई है, उसके अंदर मैं छम छम करते नाचना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो बालक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? नाचने का मन होता है। उसी प्रकार जो मोर है उसको भी नाचने का मन होता है। तो ये जो प्रकृति का वातावरण है वो इस तरह बनता है बच्चों। तो उसकी बात यहाँ करते हैं। तो बारिश में जब छमछम बूंदे गिरती हैं तब हमें आनंद मिलता है, उसके अंदर जब चमचम बिजली करती है तब और उसके बाद मैदानों के अंदर, बगीचों के अंदर, जंगलों के अंदर हरियाली जो है वो लहरा जाती है। उसी तरह हमारे यहाँ जो मस्ती है हवा, उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो ठंडी ठंडी हवा के जो झोंके होते हैं वो क्या होते हैं? उसके झोंके मस्ती ढोकर यानी कि अपने अंदर एक अलग प्रकार का आनंद जो है वो बोझ उठाकर लाती है। तब हे जग के सृजनहार, हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, तब हमें तुम्हारी याद आती है, ऐसा कवि कहते हैं। तब हमें आपकी याद आती है। तो यह है हमारी कविता। इस कविता के अंदर प्रकृति के हर तत्व को देखा गया है। जैसे कि एक बार हम रिपीट करें कि जब बहुत सुबह चिड़िया भोर में उठकर प्रातः काल के अंदर उठकर जब खुशियों के गीत गुनगुनाती है, यानी कि वो चहचहाती है, तब कलियां जो होती है उसी समय भोर के अंदर अपनी बंद पंखुड़ियों को खोलते हैं। ये उनकी बंद पंखुड़ियां है, एक खिला हुआ फूल है, उसकी पंखुड़ियों को ऐसे खोलते हैं, तब वो अपने दरवाजे को खोलकर दुनिया पर मुस्कुरा रही हो ऐसा लग रहा है। और फिर इसकी जो खुशबू होती है, उसकी महक वो चारों ओर लहर के द्वारा चारों ओर क्या हो जाता है? चारों ओर फैला जाती है। और उसकी जो वही खुशबू है हमारे घर के अंदर जब हमारे दरवाजे खोलते हैं तो वही खुशबू हमारे सामने आती है और हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे देखकर हे इस सृष्टि के सर्जनहार, हे सृष्टि के बनाने वाले प्रभु ईश्वर, हमें याद आपकी आती है। उसके बाद क्या कहा? बारिश की बात। जब वर्षा ऋतु के अंदर ये बूंदे जो है, ये बूंदे वो छमछम करके क्या होती है? छमछम करके नाचने लगती है, यानी कि आती है। तब हमारा जो मन है वो अति आनंदित हो जाता है। और उसके अंदर भी जो बिजली की गड़गड़ाहट है, उसकी जो विद्युत है, बिजली उत्पन्न होती है, वो देखकर तो उसका दृश्य अति मनोहर हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? बारिश के बाद तो यहाँ हरी भरी जो घास होती है वो उगने लगती है। कहाँ कहाँ पर उगती है? मैदानों में, जंगलों में, घर के आसपास बड़े बड़े वनों के अंदर इसकी जो खुशबू है, बगीचे के अंदर वो हरी भरी घास जो है वो यहाँ उगने लगती है। और फिर उसके बाद जो हवा है वो अपने ऊपर एक मस्ती का, एक आनंद का बोझ उठाकर ढोकर, यानी कि बोझ उठाकर वो अपने ऊपर लाती है। तब हे सृष्टि के रचना करने वाले ईश्वर, हे सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा प्रभु, हमें आपकी याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी हमारी याद तुम्हारी आती है कविता, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई। आपको ये पसंद आई होगी। इसका जो गान है वो भी आपको अच्छा लगा होगा और इसकी समझ आपने यहाँ आज पाई। तो आज हम इस कविता को यहाँ पर पूरी करते, उसकी समझ आज पूरी हो गई। बाकी जो है वो अगले
टास्क के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।